हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो नेम है यानी कि हीरोन्स फार्मूला, इसका मतलब है हीरोन का फार्मूला। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला का क्या मतलब है? हीरोन यानी कि जिस मैथमेटिशियन ने ये बनाया था उसका जो नेम था वो क्या था? हीरोन था। ठीक है जी, हीरोन्स फार्मूला, हीरो का फार्मूला। बेसिकली ये क्या है? हमारा ट्रायंगल के ऊपर चलता है। ठीक है, आपको क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने निकालना है, चाहे वो ट्रायंगल किसी भी तरह की हो। ठीक है, वैसे तो मैं बताऊंगा कि किस टाइप की के लिए आपको कौन सा बेस्ट फार्मूला है, लेकिन आप किसी भी ट्रायंगल का अगर फार्मूला मतलब एरिया निकालना है आपने ट्रायंगल का किसी भी तरह की, देखो हमारे पास 3 तरह की ट्रायंगल होती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। 1, 2 एंड 3। फर्स्ट होती है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, सेकंड है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? समबाहु, जिसकी सारी की सारी साइड क्या होती हैं? इक्वल होती है। ठीक है जी, ऑल साइड्स आर इक्वल। ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ। उसके बाद आती है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। ठीक है जी, उसके बाद आती है हमारे पास स्केलन ट्रायंगल। ठीक है जी, कैसी? स्केलन, SCALEN, स्केलन ट्रायंगल। ठीक है जी, ये 3 तरह की ट्रायंगल होती है हमारे पास। ठीक है, मैं इन तीनों तरह के बारे में आपको बताता हूँ, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, 2 साइड इक्वल होती है। और स्केलन में क्या होता है? कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। अब जब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सिर्फ। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है जी? हमारे पास ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी और ये भी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हमने इसका एरिया निकालना तो हम इसमें क्या करते हैं? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं जिसको बोलते हैं मीडियन। ठीक है जी, ये जो मीडियन है ये क्या करेगा? जो हमारा बेस है उसको बिल्कुल 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। ठीक है, यानी कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं? अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई तो अगर जैसे हमारे पास ये साइड दे रखी है, ये टोटल है हमारे पास 5, तो ये रह जाएगी आपकी 2.5। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? इसकी हाइट निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, सुना होगा आपने नाम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये सारी चीज़ें होती है। तो आपके पास क्या हुआ? आपके पास हाइपोटेन्यूस भी है, बेस भी है, तो हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। और जब इस ट्रायंगल का एरिया क्या बनेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, थोड़ा साइन ही लगा देता हूँ मैं, तो वह बन जाएगा जी 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, कब? जब आपकी ट्रायंगल हो इक्विलेटरल, तो उसमें क्या होता है? मीडियन ड्रॉ करना इजी होता है। मीडियन बेस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, हाइट आ जाएगी, हाइट आने से आप ये फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है, फिर सेकंड टाइप की, ये थी हमारे पास फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप की बात करते हैं जिसमें आती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है जी, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है? हम इन दोनों को इक्वल मान के चलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर होगी और बेस आपका 6 सेंटीमीटर का। इसमें भी क्या करो? मीडियन ड्रॉ कर दो। मीडियन क्या करेगा? 90 का एंगल बनाएगा और इस बेस को 2 इक्वल हिस्सों में क्या करेगा? बांट देगा, यानी कि बाइसेक्ट कर देगा। किसको? किसको? बेस को। ठीक है जी, तो वही फॉर्मूला यहाँ से 3 रह जाती है, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकल जाएगा। तो फिर इसका वही फॉर्मूला बन जाता है क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस हमारे पास दे रखा है, हाइट हम निकाल लेंगे जैसे कि इसमें था, ये हमारा बेस है और ये हमारी हाइट है। ठीक है, दोनों
टाइप को समझ गए आप कि अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी हो, तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास बेस और हाइट है तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है स्केलन ट्रायंगल की। ठीक है, थर्ड टाइप की बात करते हैं हम, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में क्या होगा जी, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, देयर इज नो साइड इक्वल। ठीक है, ये होगी हमारी, जैसे मैं मान लेता हूँ 2 सेंटीमीटर, ये मान लेता हूँ मैं 3 सेंटीमीटर, और ये मान लेता हूँ मैं 4 सेंटीमीटर। अब देखो जो इसका मीडियन होगा वो ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है, और मुश्किल है तो फिर वो 90 का एंगल नहीं बनाएगा। 90 का एंगल नहीं बनाएगा तो हमारे पास 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट नहीं लग सकता। हाँ, एक बात तो है, अगर इसकी हाइट दे रखी हो, ठीक है, सीधा सा अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता है फिर तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब ऐसा तो एग्जामिनर हमें हर बार नहीं देगा। ठीक है, वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करेगा, तीनों साइड देगा और सीधा सा कहेगा भाई इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करो। तो अब जो हमारा चैप्टर का नाम है हीरोन फॉर्मूला अब आता है हमारे पास। ठीक है जी, हीरोन्स फॉर्मूला, ध्यान से बेटा जी। ठीक है, आ गया हीरोन फॉर्मूला। अब हीरोन फॉर्मूला में क्या है, जो आपका आता है सबसे पहले ए बी सी 3 साइड्स आती हैं, ए बी सी। जैसे ये ट्रायंगल है तो यहाँ से इसके सामने ए होता है, ये हमारी बी होती है और ये हमारी सी होती है। ठीक है, ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ध्यान से देखना, हर एक चीज़ लिख रहा हूँ। ठीक है, ए बी सी आपके पास साइड होगी, फिर आपके पास क्या होगा, एक एस वर्ड यूज होता है हीरोन फॉर्मूला में, इसका नाम है जी सेमी पेरीमीटर। अब पेरीमीटर आपको पता है कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों साइड। अब ट्रायंगल की बात करें तो तीनों साइड का सम करेंगे, क्वाड्रिलेटरल है तो चारों साइड का करेंगे। ठीक है, सर्कल है तो बाउंड्री की बात करेंगे। ये सारी क्या है, पेरीमीटर है, आपकी बाउंड्री की बात करेगा जिसमें। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ भाई, आप तीनों साइड को ऐड कर दो, पेरीमीटर निकाल दो और पेरीमीटर का हाफ कर दो, तो वो क्या बन जाएगा जी आपका, वो बन जाएगा सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब आपके पास आता है फॉर्मूला, ध्यान से, अंडर द रूट होता है ये सारा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखो एस का मतलब सेमी पैरामीटर, कैसे निकलता है, पैरामीटर का हाफ करके, बता दिया मैंने। ए बी सी तीनों को एस में से क्या करना है, माइनस करना बारी बारी से और फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो ये है आपका हीरोन फॉर्मूला। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है 100%, और इजी भी इतना है कि बहुत ज़्यादा, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। ठीक है, समझ आया आपको हीरोन। यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं, देख सकते हैं ए बी सी क्या है, एस क्या है, नेम याद कर लीजिए। ठीक है, ए बी सी हमारे पास साइड्स होंगी, एस हमारे पास सेमी पैरामीटर होगा, पैरामीटर का हाफ होगा। ये आपके पास क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, चलिए इसी के बेस पे अब क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं अपनी। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक्सरसाइज 12.1। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, पढ़ते हैं जरा, मैं अपनी बुक में पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। आपके पास क्या है, एक बोर्ड लगा दिया, जैसे हमारे स्कूल के सामने लगा देते हैं ऐसे ही ये। ठीक है जी, ये उसने क्या कर दिया, हमारे पास बोर्ड लगा दिया। ठीक है, तो इसकी क्या है, ये तीनों साइड होगी। ठीक है, इसको नेम दे देते हैं ए बी सी। इसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। ठीक है जी, कैपिटल लेटर्स में है ये, कोई बात नहीं, आप लिख लेना स्कूल अहेड। ठीक है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसी ट्रायंगल है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो कितनी अच्छी बात, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल। ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। पढ़ते रहिए और समझते रहिए। विद साइड ए, चलो ए हमने साइड ले ली। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। अब आपने इस सिग्नल बोर्ड का क्या करना है, एरिया निकालना है। ठीक है जी, यूजिंग हीरोन फार्मूला, और हीरोन फार्मूला का ही यूज करना है। ठीक है जी, इफ़ इट्स पैरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर,
ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखते हैं गिवन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू किसके है, ए के दी हुई है, यूनिट वगैरह कुछ नहीं दिया इसने, ए मान के चलते हैं बस, ठीक है। एंड और क्या दिया है जी, पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर दिया आपको 180 सेंटीमीटर। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपने पहले तो करना है सिर्फ ए साइड का यूज, ए साइड का यूज करके आपने पहले हीरोन फॉर्मूला का यूज करके उसका एरिया निकालना है, ठीक है। उसके बाद वैल्यू पुट करनी है जो हमारे पास 180 दे रखी है, ठीक है जी। अब आपके पास क्या है, साइड क्या है, ए है, ठीक है। साइड हमारे पास क्या है, ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे इक्वल होंगे, ठीक है जी, पक्का, कोई दिक्कत। चलिए अब हमारे पास क्या कहता है, अब आपने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है एस। एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर, ए प्लस ए बाय 2, यानी कि ये हो गया जी 3a बाय 2, ठीक है। तो अब लिखते हैं यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। देखिए क्या होता है आपके पास हीरोन्स फॉर्मूला यूज करने के बाद, क्या था, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, वेरी इजी है, बिल्कुल जल्दी समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। ओके जी, देखिए क्या होता है, हम वैल्यू पुट कर दे फिर इसके अंदर। चलिए s की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3a बाई 2 है, इंटू 3a बाई 2 माइनस a हो जाएगा, 3a बाई 2 माइनस b की वैल्यू भी क्या है, a ही है ना, क्योंकि हमारी तो सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। ओके गुड, 3a बाई 2 माइनस का a, ठीक है। और पूरे के ऊपर क्या लगाना है आपने, रूट निकालना है। ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, पहले ये ए के हिसाब से सोल्व होगा, 180 का यूज बाद में किया, इसने खुद कहा है, ठीक है जी। हाँ, कभी पहले ही 3a बाई 2 इज इक्वल टू रख दो 180 बाई 2 और कैंसिल करके ए की वैल्यू 60 निकाल दो, नहीं, बाद का काम है ये, पहले ये करना है, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा जी 3a बाई 2, क्या करते हैं इसको सोल्व करते हैं साइड में, ऐसे बीच में अच्छा नहीं लगेगा। 3a बाई 2 माइनस ए के नीचे 1 लगा सकते हैं, एलसीएम क्या आएगा 2, तो ये बन गया जी 3a माइनस 2a, यानी कि आएगा जी a बाई 2, सही है जी, a बाई 2 मल्टीप्लाई a बाई 2 एंड मल्टीप्लाई a बाई 2, एक यहाँ से एक यहाँ से और एक यहाँ से, और इसका क्या कर देना आपने, रूट कर लेना है। देखिए क्या आएगा, अब आपके पास बचेगा 3, 1 2 3 4, यानी कि 3a की पावर 4 इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और पूरे के ऊपर क्या है आपका रूट है। अब आपको पता है जो रूट होता है वो सबका अलग अलग हो सकता है, यानी कि ये रूट है जो 3 का भी है, यानी कि ये रूट है जो a की पावर 4 का भी है, यानी कि ये रूट है जो 16 का भी है। अब देखो रूट 3 का हमारे पास स्क्वायर नहीं होता, कोई बात नहीं है, जिटीज रहेगा। a की पावर 4 है, देखिए साइड में करता हूँ मैं, a की पावर 4 है तो इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसका रूट है तो ऊपर वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ a स्क्वायर, और 16 किसका होता है जी, 4 का। ध्यान से यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ध्यान से देखिए, तो ये बन गया √3/4 साइड का स्क्वायर, और ये फॉर्मूला भी होता है आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का, अगर आपको याद हो तो, √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड क्या है हमारी ए, क्यों, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो सारी साइड इक्वल होंगी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे, जिसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया है 180, क्या कहता है नेक्स्ट पार्ट में, इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, पेरीमीटर मतलब a प्लस ए इज इक्वल टू किसके, 180 सेंटीमीटर के, 3a इज इक्वल टू 180, a के 3 नीचे चले जाएगा तो a इज इक्वल टू आ जाएगा जी 60 सेंटीमीटर। अब आपके पास साइड आ गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC नाम दिया था, ठीक है। क्या आया था, √3/4 a का स्क्वायर। अब आपको उसमें रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको a की वैल्यू मिल चुकी है, उसमें डायरेक्ट रख दीजिए, तो ये आ गया जी √3/4
60 का स्क्वायर क्या बनता है, ये बनता है √3/4। 60 का स्क्वायर होता है 6 6 जा 36, 2 जीरो आ जाएगी, 4 पे ये कट जाएगा 900 पे, और जी आ जाएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बन गया जी आपका कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिए ज़रा। अब मैं एक बार थोड़ा सा पीछे आपको रिवाइज करवा देता हूँ क्वेश्चन को हमारे पास। ठीक है, तो ये था हमारे पास, साइड दे रखी थी A, पेरीमीटर था 180। चलिए यहाँ से हम सॉल्यूशन शुरू कर दिया इसका साइड से। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला क्या है, × S - B। अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हीरोन फार्मूला में एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये क्या है, फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से हो गया, फिर आपके पास हमने ये कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा क्या पढ़ रहा हूँ मैं। कह रहा द ट्रेंगुलर साइड्स वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर, फ्लाईओवर है आपके पास और वो ट्रेंगुलर टाइप की साइड्स बना रहा है, हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। और किसके लिए यूज किया जाता है उसको, एडवर्टाइजमेंट के लिए। द साइड ऑफ वॉल्स आर, मान लेते हैं लेट, देखो आपके पास ये जो है ये ट्रायंगल टाइप का फ्लाईओवर बना हुआ, आप अपनी बुक में देख लीजिए, मैं सीधा इसको ट्रायंगल मान रहा हूँ। ठीक है, आपके पास क्या है, ए है हमारा जो ये है 120 सेंटीमीटर है नीचे की तरफ। ठीक है जी, ये वाली साइड में बी मान के चलता हूँ, ये 22 मीटर है, और ये मैं सी मान के चलता हूँ, इसका है जी 122 मीटर, ABC। ठीक है, गिवन साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, ए की वैल्यू 120 मीटर, बी हमारा है 22 मीटर, एंड सी लेट मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, और सी है आपके पास 122 मीटर। ठीक है जी, ध्यान से देख लीजिए, तीनों साइड दे दी उसने हमारे पास। ठीक है, अब तीनों साइड है तो यूज करके देखते हैं क्या आता है आपके पास। उसके बाद पढ़ते हैं क्या कहता है, द साइड्स ऑफ द वॉल दिस द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। 5000 रुपये पर मीटर पर एक साल का पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, यानी कि एरिया निकाल के उसको क्या करना हमने, अगर एक साल का निकालना है तो 5000 से क्या करनी है, मल्टीप्लाई। ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, और इसकी एक वॉल को कंपनी जो है वो कितने महीने के लिए हायर करती है, 3 महीने के लिए। हाउ मच रेंट डिड इट पे, कितना रेंट पे करेगी। देखिए इजी है, सबसे पहले क्या करते हैं, हीरोन्स फार्मूला लगा। ठीक है, तो हीरोन्स फार्मूला के लिए हमें क्या चाहिए, एस चाहिए। चलिए एस निकाल लेते हैं, एस आएगा तीनों साइड का प्लस, वेरी गुड, और डिवाइडेड बाय 2। देखिए 2 2 4, अच्छा जी 2 2 और 2 6, 2 4 6, अच्छा जी 1 और 1 2, 264/2 कट के आ गया 132 मीटर। ठीक है, ध्यान से 132 मीटर आपके पास क्या आ गया, सेमी पैरामीटर आ गया हमारा, आ गया सेमी पैरामीटर। चलिए यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अभी आ गया ना, देखो ये इक्विलेटरल नहीं, सॉरी वो क्या कहते हैं, आइसो, तीसरी कौन सी थी हमारे पास, स्केलन, हाँ सॉरी स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल है, तीनों साइड अनइक्वल है। आप फ्लाईओवर देख लीजिए अपनी बुक में कैसा बनाया हुआ है। ठीक है, कुछ भी हिसाब नहीं आ रहा, कौन सा परपेंडिकुलर कहाँ से गिराएं, क्या बनाएं क्या नहीं, तो 1/2 बेस इंटू हाइट नहीं लग सकता। तो चलिए ज़रा कोई बात नहीं, हीरोन्स फार्मूला से हम आपको एरिया निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। फॉर्मूला तो याद हो गया होगा आपको, वेरी गुड। एस की वैल्यू क्या है हमारे पास, 132 इंटू 132 माइनस 120,
132 माइनस 22 एंड 132 माइनस 122। देखो मेन है इसके अंदर कैलकुलेशन बस, और उस कैलकुलेशन पर के लिए क्या करो, अगर आपके पास 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाती है कोई बात नहीं, पर ध्यान से कीजिए, क्योंकि पेपर में अगर 1 मिनट जल्दी कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो गया क्या पता, सारे नंबर चले जाएंगे और 1 मिनट की वजह से नंबर आ भी सकते हैं। ठीक है, तो जल्द थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। तो यहाँ से 2 बच गया, 3 माइनस 1 क्या होता है 2, यानी कि 12 बच गया। यहाँ से देखते हैं क्या बचता है 0, 3 में से 2 गया 1, 110 बचता है। यहाँ से देखते हैं 2 में से 2 0, 3 में से 2 गया 1, सिर्फ और सिर्फ 10 बचता है। अब देखो टाइम बचत सिखाते हैं आपको कैसे करना। अब कई बच्चे क्या करेंगे 132 की 12 के साथ, फिर 110 के साथ, फिर 10 के साथ, फिर उसका रूट निकालते ढूंढेंगे। मतलब क्या करेंगे वो 1 मिनट के क्वेश्चन के लिए 15-20 मिनट 25 मिनट गंवा देंगे और क्या पता आंसर आए या फिर ना भी आए। तो यहीं से आप क्या करो, इसका फैक्टराइजेशन कर लो, क्योंकि देखो रूट में से तो वही वैल्यू बाहर आती है जो क्या है उस चीज़ का हमें पेयर मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कीजिए साइड में 132 का, ध्यान से बिल्कुल। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 पे 33, फिर 3 पे 11 लिखते रहिए। यहाँ से 2 2 3 11। ठीक है जी, फिर आगे 12 की बात करते हैं। 12 क्या होता है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 3। ठीक है, फिर आगे चलते हैं 110 के। 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, 5 पे 11। चलिए बहुत अच्छी बात, 2 5 11। ठीक है जी, 10 फिर आ गया तो 2 × 5 और इसको कर दीजिए। जब तक रूट नहीं निकलेगा, देखो रूट तो साथ में ही चलेगा क्योंकि जब निकलेगा तभी तो इसको हटाएंगे ना। अब रूट निकलेगा हमारा, अब हम क्या करते हैं सबसे पहले 2 के पेयर चेक करते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 है हमारे पास। 6 टाइम्स 2 तो 6 का हाफ हो गया 3, यानी कि 3 एक पेयर यहाँ से निकल जाएगा, एक यहाँ से निकल जाएगा, एक इन दोनों का मिल जाएगा, यानी कि 2 × 2 × 2। अब रूट नहीं लगाना क्योंकि हम रूट को सॉल्व कर चुके हैं। 3 चेक कीजिए, 1 2, सिर्फ 2 ही है। चलिए जी, 3 का पेयर बाहर आ गया, सही है। फिर 11 को चेक कीजिए, 1 2, 11 आ गया, 2 आ लिया, 3 आ लिया, 11 आ लिया। उसके बाद क्या बचता है 5, 5 का है बिल्कुल। अरे वे देखो सबके पेयर बन गए, ना हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी ना कुछ। ठीक है, अब आपके पास ये जो आएगा वो क्या आएगा, आंसर आएगा। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, अब सोल्व करने का तरीका है, आप कैसे भी कर लीजिए, जैसे हम करते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 की 5 के साथ करेंगे 8 5 जा 40, 40 की 3 के साथ करेंगे तो 40 की 3 के साथ आ गया 120, और 11 के साथ कर दिए 11 0, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 और 2 30। ये देखो जी, ये आ गया जी आपके पास 1320। मीटर में थी वैल्यू, मीटर स्क्वायर। हीरोन्स फार्मूला से हमने जो हमारी ट्रायंगल दी थी उसका तो एरिया हमने निकाल लिया। ठीक है जी, उसका एरिया निकाल चुके हैं हम। अब क्या कहता है, कॉस्ट निकालनी है हमने। अब वो कॉस्ट निकालनी सिखाते हैं आपको। ठीक है, कितने के लिए, द एडवर्टाइजमेंट इल्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये 1 साल का दिया हुआ है। ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, हाउ मच रेंट डिड इट पे। ठीक है, देखिए चला, टोटल रेंट फॉर 3 मंथ्स। देखिए जरा ध्यान से करिएगा इसको। 1320 स्क्वायर मीटर का हमारे पास एरिया है। ठीक है, वो क्या कहता है कि मैं 5000 लेता हूँ साल के, लेकिन साल पे नहीं चलना, हमने महीनों में, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 5000 को 5000 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का किराया आ जाएगा। हमने कितने का निकालना है, हमने 3 मंथ्स का निकालना है, तो 3 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से, अगर ये पर मंथ होता, 3 महीने का निकालना होता तो सीधा कर दे, 12 की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब तो जरूरत पड़ेगी, क्यों, 1 महीने का निकालेंगे फिर 3 महीने के लिए उसको 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इस टाइप को समझिए। ये आपका एरिया है
5000 पर ईयर है, उस ईयर को मंथ में लेके जाएंगे, 12 से डिवाइड मल्टीप्लाई। अब जो कट होता है कट कर, 3 1 जा 4 जा 4 3 जा 12, ठीक है ये भी कैंसिल हो रहा है, 4 3 जा 12 4 3 जा 12 0, बस और तो कुछ बचता है जीरो। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 की 5 3 जा 15 15 1 कैरी 5 3 जा 15 प्लस 1 16, ठीक है जी। रुपीज़ में है तो ये रुपीज़ लगा दो, ओके आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। यानी कि 16,50,000 रुपये हमें उनको 3 महीने का किराया देना पड़ेगा। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओके।